माननीय सभापति जी, कई राजनीतिक दलों से जो माननीय सदस्य बोले हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि इस देश के जो वित्तीय ढांचा है, बजटरी प्रोविजंस है, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। एक परंपरा थी यूपीए के कार्यकाल में, जबकि बजट के अंदर बड़ी घोषणा हो जाती थी और साल के अंत में 80,000 करोड़ रुपया, 1 लाख करोड़ रुपया, 1,20,000 करोड़ रुपए तक काट दिया जाता था और जो देश के विकास के लिए सरकार को खर्च करना पड़ता था, उसकी मात्रा को बहुत सीमित कर दिया जाता था। पिछले साल पहला वर्ष था कई वर्षों के बाद, जबकि रिवाइज एस्टीमेट में जो खर्चा सरकार ने किया वो बजट की योजना से ज्यादा था। इस बार भी बजट में ये कहा गया था कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर 5.5 लाख करोड़ होगा, लेकिन पहली और दूसरी सप्लीमेंट्री के बाद उसको 5,95,000 करोड़ ऑलरेडी कर दिया है। और इस बार जो विकास के लिए पैसा खर्च होना है वो बजट योजना के दौरान की तुलना में 8% अधिक होने वाला है। अध्यक्ष जी, याद रहे कि जब 2 और 2.5 वर्ष पहले ये कांग्रेस और यूपीए की सरकार थी, तो पूरे विश्व में माना जाता था कि भारत दुनिया की उन 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में है जो कभी भी लुढ़क सकती हैं। भारत के लिए ये शब्दावली का प्रयोग किया जाता था कि जो फ्रेजाइल 5 हैं, 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाएं हैं, हम उसमें से पहुंच चुके थे। और आज भारत के संबंध में ये कहा जाता है कि ये ब्राइट स्पॉट बन गया है पूरे विश्व अर्थव्यवस्था में और तीसरे वर्ष लगातार दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान होने वाला है। इस बजटरी ग्रांट में खर्चा बढ़ाया जा रहा है और लगभग 60,000 करोड़ के करीब खर्चा होगा, जिसमें से 36,000 करोड़ के करीब एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर होगा। और अगर हम उस एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर को देखें तो मनरेगा में 4,000 करोड़ और इतिहास में पहली बार 47,000 करोड़ 47,000 करोड़ मनरेगा में खर्च किया जाएगा, जो कांग्रेस ने नारे दिए थे लेकिन खर्चा कभी नहीं किया था। उसके अतिरिक्त फसल बीमा योजना, किसान के लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, स्वच्छ भारत, स्वास्थ्य संबंधित अन्य योजनाओं के अंदर ये खर्च किया जाएगा। जहां तक मैं काले धन का सवाल कह दूं, कांग्रेस को 2004 से 2014 तक शासन में रहने का अवसर मिला था। मैं आज उनको चुनौती देता हूं कि 10 साल के शासन में एक कदम वो गिना दे जो काले धन के खिलाफ उनकी सरकार ने लिया। आज ये नारा लगाते हैं कि केंद्र सरकार ने 50% टैक्स देकर लोगों को एक मौका दिया। ये 50% नहीं है, उसमें से भी जो आधा बचेगा 25% 4 साल के लिए सरकार रखेगी। उसका ब्याज भी जोड़ लिया जाए तो ये लगभग 65% पे पड़ेगा। लेकिन जब इनकी सरकार थी और बीडीआईएस लेकर आई थी और 1997 में ये कहा कि एसेट की जो कीमत होगी वो 1987 की मानी जाएगी, तो जो इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्सेशन था ब्लैक मनी पे वो केवल 8% था। 8% वॉज द इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्सेशन अंडर दैट। आज इनको 65% भी बहुत कम लग रहा है, लेकिन 1997 में तो 8% इफेक्टिव रेट के ऊपर ये योजना लेकर आए थे। मैंने डीमोनेटाइजेशन जो सरकार ने 8 नवंबर को कदम उठाया था, उसके तहत मैं स्पष्ट कर दूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 30 दिसंबर तक हम इस स्थिति को अधिकतर सामान्य करेंगे। जो लोगों को तकलीफ है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। हर रोज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
ट्रांसपेरेंसी बाजार में डालता है, बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से डालता है और एक प्रयास है कि अधिक से अधिक अर्थव्यवस्था लेस कैश हो और उसके साथ साथ डिजिटलाइज हो। इसका प्रयास भी बड़े पैमाने पर चल रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि इन सप्लीमेंट्री ग्रांट्स को पारित किया जाए।